हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज एक और प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो है जो कमेंट के द्वारा मिला है। कमेंट वो है कि इंजन का जो कूलिंग फैन है वो कंटिन्यूअस घूम रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलते रहता हूँ, जब आपको कुछ भी जानकारी चाहिए थोड़ा सा मुझे डिटेल्स भेजिए। अब मैं आपको ना देख पा रहा हूँ, ना आपको गाड़ी देख पा रहा हूँ, फिर भी मुझे जवाब देना है और करेक्ट जवाब देना है। ऐसा नहीं जो मैंने कुछ भी बोल दिया और आप सुन लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मान लीजिए आपका जो गाड़ी है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स या जो होता है प्राइवेट कार होता है, उसमें कूलिंग फैन जो रहता है, इंजन कूलिंग फैन मैक्सिमम तर आपको रहता है इलेक्ट्रिकल इंजन कूलिंग फैन। उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कंटिन्यू पास हो रहा है, उससे चलते फैन आपको चल रहा है। और फैन का जो सिग्नल कहाँ से पास होता है, उसका टेम्परेचर जो सेंसर है वो सेंस करते हैं कि हमारा इंजन कंटिन्यूअस टेम्परेचर हाई है तो हमको कंटिन्यू चलना है। तो उसी कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है वो चेक करना पड़ेगा, या टेम्परेचर सेंसर जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड रहता है कि हेवी कमर्शियल फैन। मान लीजिए आपका कमेंट से मुझे इतना पता चला कि कुछ फैन जो है वो डीएक्टिवेट नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस एक्टिवली चल रहा है। तो अगर छोटा गाड़ी में होगा तो ऐसा मैंने बता दिया जो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हेवी कमर्शियल व्हीकल्स हो जिसमें आपको वेरियस टाइप ऑफ इंजन कूलिंग फैन यूज़ होता है, जैसा एक रिजिड टाइप होता है जो कंटिन्यूअस घूमता है, जो पुराना गाड़ी में लगता था, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मैं चर्चा भी की इसी के बारे में। जो पुराना गाड़ी में था जिसमें कंटिन्यूअस बेल के द्वारा ड्राइव होता है, उसमें आपको जैसे इंजन स्टार्ट किया तो कंटिन्यूअस घूमता रहेगा, इंजन स्टॉप कर दिए तो वो फैन बंद हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूअस एक्टिवली घूमता है। जो नया सिस्टम है फैन का, उसमें क्या होता है, एक विस्कस क्लास टाइप फैन रहता है और एक है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप फैन रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप फैन में भी सेम है, सप्लाई जब आपको जाता है मैग्नेट में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो फैन एक्टिवली घूमता है। जब सप्लाई नहीं जाता तो वो एक्टिवली नहीं घूमता है, वो नॉर्मल फॉल्स घूमता है। सिमिलरली आपको विस्कस क्लास टाइप फैन है जिसमें आपको विस्कस क्लाच है, वो भी टेम्परेचर सेंस करते हैं। इंजन का टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है वो भी एक्टिवली घूमना शुरू कर देते हैं, जब टेम्परेचर कम हो जाता है वो भी एक्टिवली घूमना बंद कर देते हैं, वो एक फॉल्स राउंड घूमता है। तो ये हो गया फैन का फंक्शन। अगर मान लीजिए विस्कस क्लास टाइप फैन और विस्कस क्लास टाइप फैन के ऊपर जो क्लाच पोर्शन के ऊपर जो सेंसर है, जब आपको हीट सेंसर एक फोटो में दिख रहा है, ये जो हीट सेंसिंग जो सेंसर है, वो सेंसर का अगर रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत हो या सेंसर में कोई चोट लगा है जिसके कारण वो एक्टिव तो हो रहा है पर डीएक्टिव होने के लिए जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, वो डीएक्टिवेशन नहीं हो रहा है, और किसी किसी का डीएक्टिवेट भी नहीं होता है जिसके कारण हम क्लाच भी चेंज करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन होगा है जहाँ पे आपको सेंसर सेंस नहीं कर पा रहा है इंजन का ओरिजिनल टेम्परेचर क्या है और कंटिन्यूअस वो एक्टिवेट होते जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फैन जो है वो कंटिन्यूअस घूमेगा, उसमें डीएक्टिवेट होने का कोई चांस नहीं है। अब जब भी इंजन स्टार्ट करेंगे एक अलग से आपको साउंड आएगा, जैसा फैन एक्टिव होने के बाद जो हैवी साउंड आता है, वो हैवी एयर फेंकता है, तो वो साउंड आपको आएगा कंटिन्यूअस। तो उसमें आपको जो है सीधा आपको सेंसर एक बार साफ कर लीजिए, ब्रश से साफ करके बाद पेट्रोल से थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो देखिए क्लच का जो ऑयल है वो कहीं से लीकेज वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है प्लस सेंसर साफ करने के बाद नहीं हो रहा है तो आपको क्लच फैन का जो क्लच है वो चेंज करने का आवश्यकता है। तो ये हो गया विस्कस क्लास टाइप। नेक्स्ट आते हैं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप जो फैन रहता है उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल का सप्लाई होता है, वो इंजन का जो टेम्परेचर है वो सेंस करते हैं इंजन से। तो उसके लिए इंजन टेम्परेचर सेंसर रहता है, जो इंजन टेम्परेचर सेंसर सेंस करने के बाद उसमें फैन में जो है आपको सप्लाई होगा इलेक्ट्रिक, यानी वो मैग्नेट बनाएगा तब फैन एक्टिवली घूमेगा। सिमिलरली जैसा मैंने छोटा गाड़ी का बताया, जैसा उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रहा है, इसका होने का पीछे कारण ये भी हो सकता है जैसा आपको सिस्टम में जो रिले है, रिले आपको कुछ खराबी होने के कारण वो कंटिन्यूअस एक्टिव रह रहा है, उससे चलते हो सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर जो सेंस कर रहा है वो सेंस ठीक से नहीं कर रहा है, इसके चलते कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो हो रहा है, उसके चलते फैन आपको एक्टिवली घूम रहा है। सो विस्कस छोड़ के बाकी जो अलग टाइप का है, जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक जो फैन है उसके जो कंटिन्यूअस घूम रहा है उसके पीछे एक ही कारण है, आपको इलेक्ट्रिकल कुछ सिग्नल कहीं से भी फॉल्ट हो रहा है, जैसा सेंसर से द्वारा हो सकता है, रिले के द्वारा हो सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो चेक करना पड़ेगा। और विस्कस क्लास टाइप जो फैन है वो कंटिन्यूअस अगर चलते रहेगा तो उसमें मेन प्रॉब्लम यह आता है कि उसका जो सामने तरफ जो कॉइल टाइप का सेंसर आता है वो सेंसर प्रॉब्लम रहता है, और विस्कस क्लाच का जो वाइल्स है वो लीकेज होने के कारण हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्टली विस्कस का जो हाफ है, विस्कस क्लाच असेंबली है, उसको चेंज करना है।
और चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूंगा जो बिल्कुल इससे हट के जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आपको जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा किया है, वो है इंजन का कंडीशन कैसा है। मान लीजिए आपका इंजन बहुत पुराना है, इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हेड गैसकेट का प्रॉब्लम है, इंजन रैपिडली हीट ज़्यादा होता है, यानी नॉर्मल इंजन से वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, कहीं थर्मोस्टेट चोक है ऐसा कंडीशन में, जहाँ पे इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हाई होते जा रहा है, कंटिन्यूअस हाई होते जा रहा है, तो उस कंडीशन में फ़ैन आपको हमेशा चलेगा, क्योंकि इंजन से इंजन टेम्परेचर ऑलरेडी सेंस कर रहा है, सेंसर सेंस कर रहा है इंजन टेम्परेचर कंटिन्यूअस हाई है। विश्वास क्लास के जो सेंसर है वो सेंस कर रहा है इंजन टेम्परेचर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस वो काम करेगा, उसमें डीएक्टिवेट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, इंजन का कंडीशन सही है कि नहीं है। जब इंजन कंडीशन सही नहीं रहेगा तो हीट जो है वो ज़्यादा हीट होने लगेगा, ज़्यादा हीट होगा तो ये ज़्यादा देर तक चलेगा, कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ऐसा कंडीशन में बहुत सारे मिला है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये आपको जानकारी या ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है जब इसके रिलेटेड कुछ काम करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया। इंजन का जो कूलिंग फैन है कंटिन्यूअस चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं होता तो हम कैसे उसको चेक करें, क्या क्या चीज़ चेक करना है, क्या बदलना है, मैंने पूरा डिटेल्स इसमें बता दिया आपको। अगर वीडियो अच्छा है जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर कॉमेंट। थैंक यू।